नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एसएस स्टड फॉर्म के पार्ट 2 के अंदर। और इस पार्ट में भी हम आपको पहले पार्ट में हमने आपको दिखाया था गुलबाग और शेरबाज घोड़ा इस फार्म का, और इस पार्ट के अंदर भी हम आपको 2 और बच्चे ही दिखाने वाले हैं सर, है ना। तो अगर हम सर बात करें, अभी हमारे सामने जो बच्चा खड़ा हुआ है, इस बच्चे का क्या नाम है? ये बच्चे का नाम है जी सूरवीर। सूरवीर। हाँ जी। और सूरवीर का बाप कौन है सर? नवाब नवाब घोड़ा जी। और उम्र क्या है सर बच्चे की अभी? उम्र है जी इसकी 20 महीने 20 महीने की जी। होम ब्रीड है सर। हाँ जी। और माँ कौन है सर इसकी? माँ बुलंद घोड़े की है। बुलंद घोड़े की है। जी। मज्जू के लाइन से क्या? मज्जू की लाइन से 66 इंच घोड़ी है। 60 इंच की 66। 66। हाँ, बहुत तकड़ी घोड़ी। वो पंजाबी लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो तुम बोल दिया कर। और सर अगर बात करें हम, जैसे कि ये अभी जो बच्चा है, हाँ जी। कितना चला जाएगा, क्या लगता है सर? आपका तजुर्बा क्या कहता है 30 साल का हाइट में? हाइट में ये है 68 इंच तो थल्ले नहीं रहेगा। 68 का मतलब 68? हाँ जी। इतना ही हुआ। हाँ जी। है? 68। हाँ सही बात। 68 गारंटी है प्रदीप जी लिख के। तो सर जैसे कि हाइट में कितना जाएगा, बचपन में कैसे तजुर्बा करते हो? यानी कि आपका जो तजुर्बा है 30 साल का, कैसे आइडिया लगाते हो कि इतना चला जाएगा? आइडिया बस ऊपर वाले का ही है। है? जिसको भी हाथ लग गया, हाँ हाँ। जो बोल दिया वही हुआ है। नहीं तो सर जब भी कैसे आइडिया लगाते हो? जो बेचारे नए आदमी वो भी आइडिया लगा ले में, आइडिया ऐसे नहीं लगता, तो कैसे लगता है? ऊपर वाले के साथ लगता है। अच्छा, ऊपर वाले के साथ ही लगता है। हाँ हाँ, ऐसे आइडिया नहीं लगता। तो जैसे आप सर बच्चा वगैरह देखते हो, जैसे हम बात करें इस बच्चे की, तो क्या यानी कि देखो भविष्य तो कोई नहीं बता सकता, बता पर सकता। आपका तजुर्बा क्या कहता है ये बच्चा आने वाले टाइम में क्या कमाल, क्या धमाल करेगा? पूरा बड़ा घोड़ा बनेगा। जबर जबरदस्त। प्रदीप जी मैं सुन एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल सुनाओ सर। जौल साहब के पास शान घोड़ा जो दुनिया का होया, आज नहीं रहा घोड़ा। हो कौन सा घोड़ा? शान घोड़ा। हाँ, शान दारा घोड़ा। सिंह वाला। बिल्कुल। 8 महीने का बच्चा था वो। हम्म। जौल साहब ने मैंने 4 गेरी फोन किया, हम्म। 5-5 और रोज दिन के बाद। मोहन सिंह जी आके जाना। चौथी रोज मैनू कहंदा ना तो मैं तेरा कुछ देना ना तो मेरा देना, मैं तेरी राय लेनी है। हम्म। मैं कहा भरा जी मैं तेनू राय देन जोगा नहीं, क्यों बड़ा है। हम्म। कहंदा नहीं तू आ, ते मैं चलिया गया। मैं हजे ये काम आ जाना। ਉਹਨੇ ਬੱਚਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਆ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ 4 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਢਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹੀ ਬਾਤ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਭਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਰੈਪਰ ਦੀਆਂ ਨੁਕਰੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਨੱਚੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ 'ਚ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਥਾਈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀਰਾ ਤੇਰਾ। हाँ। ਉਸ ਲਈ ਕਦੇ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੀਰਾ ਬਣਿਆ। ਉਮਰ ਘੱਟ ਸੀ। ठीक है नहीं, यानी कि तजुर्बा बहुत तगड़ा है। हाँ। मतलब बहुत अच्छा घोड़ा है। वो तो मेरे को लगता है कि जब तक ये घोड़ा मार्केट में जब तक धरती रहेगी तब तक उस घोड़े का नाम शान रहेगा। का नाम रहेगा। उसको कोई बुला, देखो चाहे से वो घोड़ा है नहीं नहीं है। पर उसको कोई बुला भी नहीं सकता नहीं है। बुला सकता। क्योंकि कहीं पे भी मैं जाता हूँ ना, तो उस घोड़े की बात या चलेगी। एक दिन नहीं तो दूसरे दिन कोई ना कोई उठा ही देता है। चलती है। तो यानी उससे लगा अनुमान लगा सकते हैं कि वो घोड़ा आज भी लोगों के दिलों में जिंदा दिलों में है। है, दिलों में। बिल्कुल। चंगी चीज है जो कोई भी है ये दो दिल में तीन का। घोड़ों ने बहुत राज करा है जी। रत्नाकर हाँ। ने, शान ने, ये घोड़े मतलब एक शानदार, वो भी कम टाइम रहा। हाँ, ये पुराने घोड़े मतलब नामी घोड़े। ये जी देखो जौल साहब ने पहल करी, शानदार लेके आए पंजाब में। 17 लाख का घोड़ा जौल साहब ने खरीदा था। बिल्कुल। जब तो बहुत नस्ल का सुधार होया। ਪਹਿਲੀ ਘੋੜੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਭਰਾਈ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਭਰਾਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਵਸਾਨ ਮਿੱਤੋ ਪਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। हाँ, तो ਹੁਣ गुजरात में है साइड के 2 पैर चिट्टे खवनी पुण्य। तो सर अगर बात करें हम, जैसे कि फार्म पे घोड़ा घोड़ियों का क्या शेड्यूल वगैरह क्या रहता है, यानी कि सुबह से शाम तक क्या शेड्यूल रखते हो? सुबह तो मतलब इसको एक्सरसाइज देते हैं जी एक बार, तो फिर दाना पानी जो भी इसका चलता रहता है। उसके बाद जो घोड़े रिंग में जाते हैं, जैसे इस साल जो तैयार खड़े हैं जिसको जाना था उसकी तैयारी चलती थी। और उसके बाद जो अगले साल के लिए तैयार कर रहे हैं जी, पता तो एक सांस का नहीं है प्रदीप जी अगली का, हाँ। पर लेकिन पर मेहनत बराबर करनी अगले है। साल और उसके अगले साल की तैयारी में भगवान ने लगा रखा। तो हर साल आएंगे, सबको मिलेंगे, रिंग में दिखते रहेंगे। होता क्या है, भगवान के हाथ में है, मेहनत कर रहे। पर सर घोड़े रिंग वाले तैयार करने में जी क्या लगता है कितनी क्या मेहनत? देखो उस मेहनत को हम यानी कि लोगों को दिखा नहीं सकते, हाँ जी। पर एक जो मन के जज्बात हैं वो मैं पूछना चाह रहा हूँ। यानी कि एक जो बच्चा रिंग के लिए तैयार करते हैं,
क्योंकि जैसे आपके पास में गुलबाग घोड़ा है, हाँ जी। आपने उसको रिंग के लिए तैयार करा है, बिल्कुल तो क्या मेहनत लगती है ये चीज़, यानी कि जो लोगों के पास घोड़ा है या फिर जो लोग रिंग में लगाते हैं या फिर जो लोग रिंग में घोड़ा लगाने के बाद में विरोध करते हैं, जी। उनको भी समझ में आने की क्या मेहनत लगती है, उन्होंने क्या करा और आपने क्या करा? देखिए प्रदीप जी, जो मेहनत के बारे में बात करते हैं, मेहनत तो बहुत है ऐसे तो, लेकिन है वही चीज़ कि सुबह उठना है, एक्सरसाइज देनी है, उसकी डाइट देखनी है और उसकी साम संभाल रखनी है कि इसके कोई चोट ना लग जाए, क्योंकि चोट वाला घोड़ा उसमें रिंग में नहीं जा सकता है, बिल्कुल, उसके नंबर कटते हैं। तो ये 4-5 चीज़ ध्यान रखने वाली है, लेकिन उसके आगे फिर एक मेहनत और है, वो मैं मेन बताता हूँ। बिल्कुल, कि लोग क्या करते हैं, जब रिंग बिल्कुल नज़दीक आता है तब उसकी मेहनत करते हैं 10 दिन 20 दिन। ये घोड़े की मेहनत चलेगी जी, अगले साल रिंग में जाना है गुलबाग को बड़े घोड़ों में मान लो, बिल्कुल, तो तैयारी चलेगी पूरा साल भर दवा के, जी। तो शेरे की भी ऐसी चली है जी तैयारी, यानी कि अगले तैयारी पूरी फुल लगती है। हाँ जी। बेटा आ रहा है जी, अगले साल की तैयारी तो इतनी हो रही है कि बेटा आएगा बाहर से, सारे रिंग शो देखेंगे, भगवान कृपा करे। और मेरे को लगता है कि मैंने एक चीज और देखी है, जी। आपसे ज्यादा आपकी वाइफ को इंटरेस्ट है घोड़ों में, है ना? हाँ जी, हाँ जी। और मेरे को लगता है आपके जाने के बाद में सारा सेटलमेंट वही देखती है शायद। हाँ, सारे मतलब पूरी फैमिली को है जी, बेटी को भी था, जब इधर आएगी तो घोड़ों के पास रहेगी। तो घोड़ों में जैसे मान के चलो जी, गांव में रखे हैं पशु दूसरे, भैंस गाय है ना, वो भी अच्छे रखते हैं, उसमें भी हम लोग बहुत ध्यान देते थे। तो ये घोड़ों में भी ध्यान देते हैं। ध्यान के बिना कुछ नहीं बनेगा। जो फैमिलियां घोड़ों के पास नहीं आती, वो मतलब ये बात मेरी माने ना माने, मतलब वो उसमें कुछ ना कुछ उनके पास वो कमी रह जाएगी। अगर आपको बीच में आना है तो वो कमियां भी आप दूर कर सकते हैं। परिवार का शौक होना जरूरी है। जरूरी है और वो सपोर्ट भी होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है जी। क्योंकि आदमी को कोई ना कोई हौसला देने वाला तो चाहिए। ਤੇ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਭਰਾ ਨੇ ਕਰੀ ਹੈ ਰਿੰਗ की ਤਿਆਰੀ की तैयारी तो करी जाते हैं बंदे सारे, तैयारी हो जाती है, पर रिंग देखो, रिंग में देखो भाई रिंग मांग क्या रहा है। हाँ ये बात, जो घोड़े तैयारी के प्लस जो जीतते हैं ना घोड़े, उन्होंने कट पैंट देखो भी ये घोड़ा कैसा है, वो सब बच्चा लेके उसको तैयार करो, ताही उसको इतनी खाद खुराक खवाने का, मेहनत करने का फायदा है। एम ही फड़ के मेहनत आप करिए, नॉलेज जो रखिए ना, वो फिर बंदा फेल हो जाता है। बिल्कुल, मेहनत से पहले उसका डिजाइन देखो, घोड़े का डिजाइन तैयार तो हो जाना, एक्सरा करो ना भी आज ऐसा है तो तैयार होगा तो ऐसा होगा। कई लोगों को लगता है मेरा तो 66 है, ये रिंग में जीतेगा, नहीं जी, 64 भी जीत सकता है, फर्स्ट आ सकता है, 66 बाहर जा सकता है। और दूसरी बात, मैं ये भी मानता हूँ कि बड़ी हाइट नहीं चाहिए घोड़े की, उसका सारा डिजाइन भी चाहिए। ठीक है जी, हाइट चाहिए, अगर मिल जाए तो और सोने पे सुहागा है। पर हाइट प्लस सुंदरता, पर अब मैं देख रहा हूँ जैसे अभी कुछ टाइम से लोग हाइट के पीछे पड़े हुए थे जी। पर आज जैसे कि मैं, हो सकता है मैं सही भी हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कुछ लोगों को मैंने देखा है आप सुंदरता के पीछे भाग रहे हैं, कह रहे कि हाइट हो ना हो पर सुंदरता होनी चाहिए। ये पहली बात है ना, घोड़ी भी है, ये सुंदरता होगी, बच्चे भी कहाँ ब्रीड ताही सुंदर होगी। एक बात और करते हैं प्रदीप जी, लोग अभी एक चीज छोड़ रखी है, वो लोगों को पकड़नी पड़ेगी। अगर वो चीज देखनी है तो अपने दोनों तीनों घोड़ों में देख सकते हैं। मतलब घोड़े की एक लेंथ अलग होनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ जी, लेंथ वाली घोड़ियां होंगी तो अच्छे बच्चे आएंगे, घोड़ा लेंथ वाला होगा तो आगे बच्चे ब्रीडिंग में अच्छे रहेंगे। प्रदीप जी कदे भी तो घोड़ी घोड़े का है जो पुट्ठा है, आधे लोगों को तो मान लो यही नहीं पता कि पुट्ठा कैसा चाहिए। ठीक है जी, ये बड़े भैया का बहुत साथ है। जो घोड़ी है ना, आज जो बच्ची 5 दिन की है, तो आपके आने से पहले अच्छा आप मेरे को बता रहे थे कि इसकी माँ दूध नहीं पिला रही है, दूध नहीं पिलाया, वो 5 दिन की बच्ची है। हाँ, तो 1.5 साल आ साल छड़ के, क्यों पर तो साल दी होनी है, अगले साल मैं थोड़ी वीडियो के चैनल के थ्रू कहना 5 दिन की बच्ची है, 3 नंबर जो बाहर नहीं होगी, 3 नंबर से 3 नंबर से। मैं कभी किसी के फार्म में नहीं जाता, भरा तो बिना या हैप्पी चक बैठा मेरा भरा, चाचा जी बैठा मेरा, ठीक है, इन्हें तो बिना मैं किते बाहर जाता नहीं, आम घोड़े किते भी देखण या हैप्पी बरसाल दे चलिया जाना, कदे महीने 2 महीने बाद नहीं, इतने भरा कोले हुन्ना। नहीं तो आप जब घोड़े देखने जाते नहीं दूसरे, तो किस आधार पे कह रहे हो बच्ची 3 से बाहर नहीं होगी? यही तो तजर्बा देखना, फिर तजर्बा तो ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ प्रूफ रहेगा प्रदीप ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੇ तो क्या जिते। बिल्कुल, आज बोल रहा हूँ तेरे वीडियो पे, बिल्कुल 2 साल की बच्ची हुई ना, 3 नंबर जो बच्ची बाहर होगी तो तजर्बा नहीं करेंगे। तो अब सर जैसे बहुत सारे लोगों के साथ में भी ऐसी चीजें होती है कि भाई जैसे कि माँ दूध नहीं पिला रही है, या फिर माँ भाई
अलग कर देती है ना। हाँ तो उन बच्चों को कैसे पाला जाए सर, आपके हिसाब से क्या कहता है? पाला तो फिर बच्चे की तरह पाला जाता है, जैसे अपन जैसे अपने मतलब अपने अपना बच्चे को बच्चा छोटा पालते हैं, पालते हैं ठीक है ना, नहीं। वही ये थोड़ा पशु का उसको 2 डंग पिला दिया, घड़ी घड़ी बिंदे झट्टे ਨੂੰ जितना घुट भरे 2 घुट भरे तो बच्चा चल पेता है। तो अभी किसका दूध पिला रहे हो सर जब इसको? मेरा गाय छोटा का। बच्चा था जी, मान लो कमल, हाँ हाँ। उस टाइम जितना मेरी वाइफ ने मतलब अपनी नींद छोड़ी होगी, जहाँ उसको पालने के लिए मेहनत करी, उतनी इस बच्ची के लिए कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है जी। देख लो तो आप बच्ची बिल्कुल तैयार हो रही है, उसको कोई फर्क नहीं है कि मेरी माँ है नहीं, वो हमारे साथ घूमती है, पूरी दौड़ एक्टिव है। रही है। तो लेकिन उसको दूध बार बार देने का वो एक थोड़ी मेहनत तो है ही। मेहनत तो लगे ही लगा। उसके लिए हमारा ये लड़का है जो हमारे पास है, बूटा सिंह, इसको पूरी चिंता है। इसकी नहीं, आवाज एक दिन का मारने से बच्चा दौड़ती प्रदीप जी भागती बहुत औखा है पालना। हाँ जी। छोटा है बच्चा मुश्किल। पालना तो बहुत एक दिन मुश्किल का है। बच्चा माँ के बिना बहुत औखा पालना। हाँ हाँ। तो सर अभी बात करें मेरी फार्म की, तो फार्म बनाए हुए कितना टाइम हो गया है? ये तो अभी बनाया जी, पिछले साल ही। पिछले साल ही बनाया है? जी तो खेतों के बीच में बनाया है ना। हाँ जी। तो मेरे को लगता है कि जो नेचर है वो बहुत अच्छा है, और शाम के टाइम में तो नज़ारा बहुत अच्छा हो बहुत जाता अच्छा होगा। जी। मान लो घोड़ों के लिए ऐसा माहौल चाहिए, हम्म। तो मैं शुरू से ही थोड़ा बाहर रह के शांति में रह के पसंद करता हूँ, मतलब शहर से मैं यहाँ बाहर रहना पसंद करता तो सर कितनी क्या जगह होगी, और कितने क्या स्टेबल, कितने क्या रूम बना रखे हैं अभी? हूँ। प्रदीप जी, ये टोटल जगह तो है 3 एकड़, हम्म। और घोड़ों का है मतलब 5 इस साइड रुकते हैं, 5 दूसरी साइड, 10, और 4 घोड़े के लिए अलग अलग बना रखा है जी। अच्छा, अलग अलग। स्टैलियन अलग रुकते हैं, घोड़ियाँ अलग रहती हैं, बच्चे अलग रहते हैं। तो मतलब वो सारा सिस्टम सोच के बनाया था, और सारा बंद है, मक्खी मच्छर है नहीं। तो सर आप जैसे आपने जो स्टेबल के ऊपर जो छत डाल रखी है ये घास की सी, हाँ जी। तो इसको डालने से क्या फायदा है? इसके डालने के 2-3 फायदे हैं जी। गर्मियों में एक तो गर्मी बहुत कम पड़ती, मान लो 10-11 बजे के बाद पंखा ऑन करना है, जैसे सुबह से चलते हैं लोगों के देखता हूँ पंखे ही पंखे चल रहे हैं। तो सर्दियों में इसको एक बार बंद कर दो, पूरी सर्दी में मैं कभी किसी घोड़े के ऊपर झूल नहीं डालता हूँ, निग्गर अच्छा। रहता है। इतना निग्गर रहता है। हाँ हाँ, जबकि हमारे तकरीबन घोड़े शो वाले हैं, बिल्कुल। ठीक है। शो के लिए उसके मतलब पेट पे, बॉडी पे बाल नहीं चाहिए, बड़े नहीं चाहिए, तो ठंडी में बढ़ जाते हैं बाल, क्योंकि इसका जो तापमान है अंदर का, वातावरण इतना अच्छा रहता है कि वो गर्म रहता है सर्दियों में। हाँ जी, बहुत फायदा है इसका। हाँ, मेहनत है, हर आदमी डाल नहीं सकता, क्योंकि आजकल ये ऐसा सामान कम मिलता है ना, बहुत कबाड़ना पड़ता हाँ होगा। जी, बनाने वाले ही कम मिलते हैं। तो ये बनाने वाले कहाँ से बुलाए थे सर? ये बनाने वाले जी रोपड़ साइड से आए थे। रोपड़ उस साइड। साइड से सारा 60 साल के बुढ़े थे। तो सर ये छत सस्ती पड़ती है कि वो लेंटर वाली? प्रदीप जी, पहले सोचा था ये था कि सस्ती पड़ेगी, लेकिन नहीं, महंगी पड़ गई, क्योंकि हमने थोड़ा बढ़िया बनाने की कोशिश करी। अभी कुछ काम रहता भी, अभी तो फार्म तैयार होगा जी, आपकी अगली वीडियो तक भगवान कृपा करे तो पूरा तैयार कर ले। तो सर बरसात थोड़ी जाती होगी अंदर? ना, बिल्कुल नहीं जी, एक बूंद नहीं जाती। एक बूंद नहीं जाती है।